गजा में सूरत हाल बेहद संगीन है। इस्राएली हमले के बाद मौसम की सितमजरीफी, शदीद बारिश और मौसमी तूफान ने जिंदगी दरहम बरहम कर दी। चंद घंटों में, जी हां, चंद घंटों में 2500 से ज्यादा इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुए। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल। गजा के सिविल डिफेंस ने 11 दिसंबर को ऐलान किया है कि गजा शहर के शुमाली इलाके यानी नदन जो इलाका है जिसका नाम है अल नसर, इस इलाके में 3 मंजिला मकान शदीद तूफानी बारिशों और जारी मौसमी तूफान के बायस जमीबोस हो गया। और न जाने कितने ऐसे मकान, आप सोचिए, जब 3 मंजिला मकान जमीबोस हो गया तो फिर उन मकानों का या उन शेल्टर्स का क्या होगा जो आर्जी तौर पर, जो टेम्पररी वहां बनाए गए हैं, जिनमें हजारों लोग रह रहे हैं, जिनके उनके घरों को मिसमार कर दिया गया है। बमबारी से उनके घरों को मतलब कह दीजिए कि तहस नहस कर दिया गया है। तो ये जो महकमा है जो ये ग्रीवांसेस लेता है, इस महकमे ने, इस डिपार्टमेंट ने खबरदार किया है कि आबाद इलाकों, रिहायशी मराकज और बेघर खानदानों के खेमों में इंसानी सूरत हाल खतरनाक हद तक बिगड़ रही है। बहुत ताजा, आप यकीन नहीं कर सकते, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जो सिविल डिफेंस का शोबा है, जो डिपार्टमेंट है, उसने बताया है कि गुज़िश्ता चंद घंटों में ही, यानी कि जिस वक्त हम इस खबर को, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे 6-7 घंटों पहले की रिपोर्ट है कि चंद घंटों में ही महज उससे 2500 से ज्यादा फौरी इमदादी कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिनमें खैमों और कमजोर ढांचों को बड़े पैमाने पर पहुंचने वाली तफसीलात और नुकसानात की इत्तला दी गई हैं। यानी कि जो ये डिपार्टमेंट है जो ऐसे कॉल्स को लेता है जिनके साथ कोई इमरजेंसी आ गई हो, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, जो भी जिस हद तक अभी रह गया वो तो काफी तहस हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन जो भी वहां पर लोग काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के तहत, तो जब उनको कॉल आती है कि भाई हमारे फला जगह पर ये परेशानी है, हमारे फला जगह पर ये परेशानी है, आप किसी को भेजिए और इसको दुरुस्त करा दीजिए, तो क्या बताया उन्होंने कि चंद घंटों में 2500 कॉल। अब आप इसे अंदाजा कीजिए कि गजा के लोगों की जिंदगी कैसी नफ्सा नफ्सी के आलम के बीच गुजर रही है। बड़े पैमाने पर पहुंचने वाले नुकसानात की वहां पर इत्तला है। इस सूरत हाल में मजबूर खानदान पनाह की तलाश में कि हमें पनाह मिल जाए, हमें शेल्टर मिल जाए, चूंकि शदीद बारिश, मौसमी तूफान, मतलब टेंट या खेमा वो हवा की नजर हो जा रहा है, उड़ जा रहा है। जो भी सामान उनके पास कुछ है जिंदगी गुजारने के लिए थोड़े बहुत, वो बिखर जा रहे हैं। शदीद सर्दी है, पानी में लोग बारिशों में भीग जा रहे हैं। अस्पतालों का हाल तो आपको पता है कि इस्राएल ने बमबारी करके अस्पतालों का क्या हाल किया है। स्कूलों तक को इस्राएल ने नहीं छोड़ा। मजबूर हैं लोग टेंटों में जिंदगी गुजारने के लिए। टेंट में क्या कड़ाके की सर्दी कट पाती है? आप हालत का अंदाजा करें। और ज्यादातर इसमें कौन है? ख्वातीन हैं और बच्चे हैं। तो ये जो खानदान है वो पनाह की तलाश में एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं। ये हालात बन गए। ये जो महकमा है, महकमे ने मुतनब्बे किया है, यानी एक तरह से अलर्ट किया है, वार्निंग दी है कि अगर ये हालात इसी तरह से जारी रहे, मौसम की सितमजरीफी ऐसे ही जारी रही, तो कमजोर और मखदूश इमारतों के मुनहदिम होने का खदशा भी है। यानी जो इमारतें टूट चुकी हैं, बमबारी झेल चुकी हैं, कोई 2 मंजिला इमारत थी, 3 मंजिला इमारत थी, अब वो मुश्किल से 1 मंजिल, एक आध कमरा कुछ ठीक ठाक रह गया है, लेकिन दीवारों में शगाफ है, उसमें भी लोग चादरें तान कर रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब यह अलर्ट किया गया है कि ऐसे वो इमारतें जो टूटी फूटी हैं, बोसीदा इमारतें हैं, जिनमें लोग किसी तरह से रह रहे हैं, वो इमारतें भी गिर सकती हैं। मौसम इस तरह का हो रहा है, तो इससे क्या होगा? शहरियों की जानों को शदीद खतरा लाक है। सिविल डिफेंस महकमे ने आलमी बिरादरी से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से फौरी यानी जल्द से जल्द कदम उठाने की, जल्द से जल्द कुछ स्टेप्स लेने की अपील की है। और जितने भी मुतासरीन इन इलाकों में हैं, जो प्रभावित लोग हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके लिए आर्जी रिहाइश और इमदाद फराहम की जाए, क्योंकि मकामी सतह पर कोई हल मौजूद नहीं है और बुनियादी खिदमात का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बुनियादी, आप समझते हैं ना, यानी कि जो बुनियादी चीजें जैसे कि नलों में पानी आना, बिजली आना, सड़कों का होना, नालियों का होना, ये बुनियादी चीजें हैं। छोटे मोटे डिस्पेंसरीज, वो सब तबाह हो चुके हैं। इस्राएली जो बमबारी होती रही है अक्टूबर 25 से पहले, हालांकि उसके बाद भी 10 अक्टूबर 2025 में जब ये सीज फायर लागू हुआ, उसके बाद मुकम्मल या उस तरह से तो हमले नहीं हो रहे, लेकिन उसमें कमी भी नहीं है। 500 से ज्यादा मर्तबा इसराइल पर यह इल्जाम लग रहा है कि उसने सीज फायर का वायोलेशन किया है।
500 से ज्यादा मरतबा। जा बजा गिरफ्तारियां भी इसराइली फौजें कर रही हैं, फिलिस्तीनियों को जहां चाहती हैं वहां से गिरफ्तार कर लेती हैं। तो बहरहाल हालात ये हैं। इससे कबल रफा जो जहां पर क्रॉसिंग भी है, जहां पर मिस्र के रास्ते से आप गजा में दाखिल हो सकते हैं, इससे पहले रफा में सिविल डिफेंस की टीमों ने मवासी खान यूनिस के मुख्तलिफ इलाकों में, खान यूनिस इलाका है उसके मुख्तलिफ इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में बारिश के पानी से भर जाने वाली 14 खेमों को खाली करा के बेघर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ऐसी कई कहानियां, ऐसी कई वाकयात सामने आ रही हैं। ये जो टीम है सिविल डिफेंस की, तो सिविल डिफेंस की टीमों ने इंतहाई दुश्वार गुजार, रेतीले और कीचड़ ज्यादा रास्तों के बावजूद फंस जाने वाली गाड़ियों को भी जहां तहां से वो निकालते हैं। जो लोग ऐसी जगहों पर हैं जो मकान या इमारत बिल्कुल बोसीदा है, बमबारी से वो लगभग उसका नामो निशान मिट चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत भी शेल्टर है, तो वहां पे लोग चादर वगैरह टान के टेंट ला के रह रहे हैं, उनको वहां से महफूज मकामात पर जो भी उनके पास अभी मौजूद है, जो भी अवेलेबल है, जो दस्तयाब है, उस पर मुंतकिल कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बसल ने उम्मीद जाहिर की है कि जुमेरात में भी और फिर आने वाले और दिनों में भी शदीद बारिशें होंगी, चूंकि जिस तरह के मौसमी हालात हैं, और हवाएं 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी, जो हकीकी आफत का सबब बन सकती हैं। अब आप सोचें कि इन हालात में जब आप टेंटों में जिंदगी गुजार रहे हैं, अब आप टेम्पररी मतलब जो शेल्टर है, आप खेमों में जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके पास जिंदगी गुजारने की जो बुनियादी सामान होने चाहिए उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। ख़ास तौर से ये गज़ा के हालात आपको बता रहे हैं, शुमाली गज़ा में। उन्होंने अखबार फ़लस्तीन, बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जो वहाँ के अब जो पोर्टल्स हैं या जो मकामी जो ख़बरों के ज़राए हैं, उनसे ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर हालात क्या हैं। जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, सिविल डिफेंस में कौन है, आम लोगों की भी एक तरह से वहाँ पर आप कह लीजिए कि रज़ाकाराना तौर पर भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उनके लोगों ने यह खबरदार किया है कि ये तेज हवाएं शायद लोगों के खेमे भी उखाड़ दें, क्योंकि खिदमात का पूरा निज़ाम दरहम बरहम है, तबाह है, टूट फूट चुका है और शहरियों के लिए कुछ भी फराहम करने की इस्तिताअत नहीं रखता है। तो ये जो उनके स्पोक्स पर्सन है सिविल डिफेंस का, उनका कहना है कि आने वाले चंद घंटे, आने वाले चंद रोज बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया को यह समझना चाहिए कि गजा में हालात किस नहज पर जा रहे हैं। सिर्फ इसराइल का हवा से बमबारी रोक देना वक्ती तौर पर यह काफी नहीं है, क्योंकि जो लोग रह रहे थे उनके मकान टूट चुके हैं, उनकी इमारतें बोसीदा हो चुकी हैं, टेंट बहुत गिने चुने हैं, क्योंकि रफा क्रॉसिंग पर अब भी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में ट्रक्स मौजूद हैं, पूरे एड्स, ह्यूमैनिटेरियन एड के सामानों के साथ। लेकिन उन्हें, जैसा कि सीज फायर में तय हुआ था कि 600 ट्रक हर दिन गजा में दाखिल होंगे, लेकिन इसराइली अफवाज उन 600 ट्रकों को दाखिल होने नहीं दे रही हैं। जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके मुताबिक 200-250 से ज्यादा ट्रकों को एंट्री दी रही जा रही है, इसराइली अफवाज से रोकती हैं। इसराइली सेटलर्स उनको भी कोशिश करते हैं कि बीच में रोकें, उनसे भी चाहते हैं कि उनको हाईजैक कर ले, रोक ले। ये हालात बन गए। इसीलिए जो सिविल डिफेंस है या जो भी वहां पर मौजूदा निज़ाम फिलहाल है, वो दुनिया से, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी उससे अपील कर रही है कि आप हालात पर नजर रखें, चूंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव ही था जिसके नतीजे में इसराइल पर जंग रोकने का दबाव पड़ा और सीज फायर सो कॉल्ड ही सही बट फिलहाल लागू है। तो वो उम्मीद करते हैं कि जो मनखफस का रुख है, यानी कि जो तेज मौसमी तूफान है, उसका रुख बदल जाए और ये अजाब खत्म हो जाए। एक अजाब की तरह है वहां पर। उनका कहना था कि रुख बदले या न बदले, गजा के शहरियों के हालात के लिए बुनियादी और मुस्तकिल हल नागुज़ीर है, निहायत जरूरी है, अर्जेंट है, इमरजेंसी लेवल पर अर्जेंट है, ताकि लोगों को इस दर्द और तकलीफ भरी तनकीद और तकदीर के हवाले से न छोड़ा जाए, बल्कि इंसानी और हमदर्दी की बुनियाद पर उनकी मदद की जाए। सिविल डिफेंस के तर्जुमान का कहना है कि हम एक ऐसे मंजर के सामने हैं जिसमें बहरान खौफनाक हद तक बढ़ रहा है, शहरी के लिए हर रास्ता मुश्किल और ख़तरनाक है, तमाम हल इस तबाही के मुकाबले में निहायत नाकाफ़ी हैं और शहरी को अपने अंजाम का सामना खुद करना पड़ता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि गजा में ये जो मनफखस है, ये मौसमी तूफ़ान है, ये बेहद तकलीफदा मनाज़िर छोड़ेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की जा रही है कि वो वहाँ के लोगों पर, वहाँ के हालात पर ध्यान दें। तर्जुमान का यह भी कहना है कि सिविल डिफेंस ने गुज़िश्ता रोज अलग सुबह के वक्त से 5 घंटे 6 घंटे मुसलसल बारिश के दौरान मगरबी इलाकों में, यानी कि जो पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ मुतअद्दिद पनाहगाहों में जो शेल्टर जो प्लेसेस बने हुए हैं, वहाँ अलग अलग कई ऐसे शेल्टर प्लेसेस में और खेमों में बड़े पैमाने पर पानी भर जाने के वाक़यात रिकॉर्ड किए हैं।
महकमे ने यह भी रिपोर्ट किया है कि कई मराकज़ में पानी की सतह बढ़ने के बेघर खानदानों के बिस्तर, कंबल, कपड़े खराब होने के वाक़यात सामने आए, जबकि बेघर खानदानों के पास अक्सर सिर्फ एक ही कंबल होता है और भीग जाने की सूरत में कोई मुतबादिल, कोई ऑल्टरनेट वहां पर मौजूद नहीं है, जिससे उनकी मुश्किलात हर चंद मुश्किल होती जा रही है, उनकी बढ़ती जा रही है मुश्किलात। अब जहां तक काबिज इसराइली इमदादी सामान की बात है, तो काबिज इसराइल जो है वो इमदादी सामान और रिहायशी खेमों की फराहमी पर पाबंदी आयद किए हुए, जिनमें 3 लाख खेमे और मोबाइल होम्स शामिल हैं, लेकिन उनकी फराहमी पर, उनको वहां तकसीम किए जाने पर, डिस्ट्रीब्यूट किए जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऑल्टरनेट जो शेल्टर होम्स है या शेल्टर की जगह हैं, उनकी अदम दस्तयाबी, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप कहां पर रह सकते हैं, कहां अपना वक्त गुजार सकते हैं, कहां इस मौसमी जो सितम ज़रीफ़ी है, मौसम की जो मार है, उससे बचने के लिए कहां पर आप जाकर आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। साथ ही ये पाबंदी सैकड़ों हज़ारों अफराद को महफूज रिहाइश के हक से भी महरूम कर रही है, जो बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। इंटरनेशनल लॉ जो है ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए या ह्यूमन राइट्स के लिए, उसकी खिलाफ वर्जी है। ये आदाद-ओ-शुमार सरकारी मीडिया दफ्तर ने दस्तावेज की है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। और अब उम्मीद की जा रही है कि मौसम का कहर जो है उससे मदद करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ हद तक जो है इसराइल पर फिर से दबाव बनाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रकों को और इमदादी सामान को गजा में दाखिल होने दें।